देखिए जो कार्बेल अमीनो क्रिया है उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसका एक दूसरा नाम होता है आइसोसाइनाइड परीक्षण या फेनिल आइसोसाइनाइड परीक्षण होता है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइए देखते हैं सबसे पहले कार्बेल अमीनो क्रिया कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे लिखेंगे। देखिए ये क्या है, ये आपको मालूम होगा क्या है, यह बेंजीन है दोस्तों, ठीक है। बेंजीन को दूसरे तरीके से भी बनाते हैं या लिखते भी हैं, C6H6 अगर लिख दिया तो भी बेंजीन हो जाता है। और ये बेंजीन रिंग है और इसके हर कोने पर कार्बन है और हर कोने पे जो कार्बन है उससे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ के हाइड्रोजन को निकाल कर अगर यहाँ पे अमोनिया जोड़ देते हैं, अमोनिया ये होता है देखिए NH3, ठीक है, अमोनिया गैस होती है, ठीक है। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया ना तो NH2 बच जाता है और यह एमीन होता है। इसको अमीनो क्रियात्मक समूह भी कहते हैं, अमीनो समूह, और यह प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है। और यह एक क्षारीय प्रवृत्ति का समूह होता है, ठीक है। तो यह क्षारीय समूह होता है, ठीक है। ये हो गया क्या, अमीनो बेंजीन। इसी को क्या कहते हैं, एनिलीन। क्या कहते हैं दोस्तों, एनिलीन। चलिए ये क्या है, एनिलीन है। यह इसका दूसरा नाम क्या है, अमीनो बेंजीन है। इस एनिलीन को पकड़िए, इस एनिलीन को पकड़िए और इसको गर्म कर दीजिए, किसके साथ, क्षारों के साथ, देखिए। और ये क्या हो गया, यह एनिलीन हो गया, यह क्षार हो गया, और इनको क्लोरोफार्म के साथ मिलाकर गर्म कर दीजिए, ये क्लोरोफार्म हो गया, ठीक है। हिंदी में जब एनिलीन को क्षारों की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है दोस्तों, आइसोसाइनाइड। ये बेंजीन हो गया, एकदम सेम बेंजीन यही वाला है। और जब इसको ना इनके साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो इसमें से H2 उड़ जाता है और C आ जाता है, यहाँ पे चिपक जाता है। क्या हो जाता है, C हो जाता है, C, ठीक है, C। और ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है। अब क्या बनेगा, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा, यह एमीन वाले चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे एमीन चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आइसोसाइनाइड हो गया और ये किसके साथ जुड़ा है, बेंजीन के साथ, ठीक है। बेंजीन कब रहता है ये, जब C6H6 यहाँ से H हट गया है तो ये हो गया C6H5 और ये NC हो गया। तो जब ये C6H5 हो गया तो इसको कहते हैं फेनिल। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और गारंटी एक बार में आपको समझ में आएगा। देखिए ये N है और यहाँ पर H2 था, ये H2 भाग गया, लिख लेते हैं साइड में जो भाग गया उसको, H2 यहाँ था, भाग गया, ठीक है। एक H यहाँ पर है, कितना H हो गया, एक H और मिल गया। अब कितना H हो गया, 3 H हो गया, मतलब हाइड्रोजन कितना मिला आपको, 3, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर देखिए OH पे माइनस है तो Na पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पर 3 Cl है, एक Cl पे ना पूरे केमिस्ट्री में जब भी क्लोरीन आएगा, ठीक है, कहीं भी आएगा, उसके ऊपर क्या आता है, 1 माइनस आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसके बाहर उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो स्टेप पूरा करता है। इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसके ऊपर क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। यहाँ पर 3 बार प्लस दिख रहा है और यहाँ पे 3 बार माइनस दिख रहा है। तो ये दुनिया के सभी प्लस वाले कहाँ जाते हैं, दुनिया के सभी माइनस के पास। तो ये 3 यानी 3 Cl यहाँ बन जाएगा भाई, 3 यानी 3 Cl। 3 आगे लगा दिया तो Na में भी काम करेगा, Cl में भी काम करेगा, यानी 3 यानी 3 Cl हो गया। अब देखिए यहाँ से Na चला गया, यहाँ से Cl चला गया, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ 3 है और ये O है, H है, तो ये 3 ऑक्सीजन के लिए भी है, यानी ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 3 है। हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के आगे 3 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितनी बार है, 3 बार है। 3 हाइड्रोजन हो गया, यानी H खत्म हो गया, यहाँ लिख दिया, O खत्म हो गया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अभी कौन बचा है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन भगा था, 1 हाइड्रोजन यहाँ भगा था, मतलब यहाँ बचा 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन। कितने बचे हैं, ठीक है। देखिए ये 3 और 3 6 हाइड्रोजन, इसको कैसे लिखेंगे, 3H2, 3 दूना के 6 हाइड्रोजन हो गया। और ये 3 ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन चिपका दीजिए, ये ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 3 बार, ये हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 6 बार। तो ये क्या हो गया, H2O, यानी 3H2O, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट, रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। यही रिएक्शन क्या है, कार्बेल एमीन अभिक्रिया है। इसमें क्या बना है, इस अभिक्रिया में क्या बना है, फेनिल आइसोसाइनाइड बना है, ठीक। चूंकि इस अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है इसीलिए इसको फेनिल आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं या आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। आशा करते हैं कि ये रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। यहाँ पर किस तरह से हमने बैलेंस कराया वो आप समझ लीजिएगा। इसी तरह से मैं हर रिएक्शन को बताऊंगा और हर रिएक्शन दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगी। बस एक बार 2 बार थोड़ा सा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा कोई। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है।
या उसी का दूसरा नाम है, वो दूसरे तरीके से कैसे घुमा के पूछ सकता है कि फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। दो राइमर टीमन अभिक्रिया में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है सैलिसिलडिहाइड और दूसरा बनता है सैलिसिलिक अम्ल। लेकिन आपको यहाँ हम बताएंगे कि फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। सैलिसिलडिहाइड आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो ये एक तरह की औषधि होती है। ठीक है, और फिनॉल से बनती है। किस तरह से बनती है, आइए उस रिएक्शन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम बनाते हैं एक यौगिक जिसका नाम है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल है, और इस फिनॉल की अभिक्रिया जब क्षारों की उपस्थिति में अगर क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, देखिए यह भी उसी तरह से बन गया, यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया की तरह यह भी बन गया। और दोस्तों बता दें कि यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो 5 नंबर में मैक्सिमम पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यह भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और 100% गारंटी के साथ आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए यह फिनॉल हो गया, यह क्षारों की उपस्थिति हो गई, यानी क्षार को भी मिलाते हैं, और यह क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाकर गर्म करेंगे। इसको आपस में मिला दिए। अब कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को देखना है और इसको 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। इसको क्या करते हैं, 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। देखिए क्या बनेगा, यह बेंजीन बन गया, और जहां पर ये OH था वहां पर OH रहेगा, ये OH रहेगा। इतना तो आपको आ गया, यानी इसको मिलाकर गर्म करिए और ये तो इतना बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, CHO बनेगा। इसी को क्या कहते हैं, सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, सैलिसिलडिहाइड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें एल्डिहाइड जुड़ गया है। यह CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड समूह या फॉर्मिल समूह कहते हैं। तो यह यहाँ पर जुड़ गया, यह तो सेम ऐसे ही है, बस इसमें CHO जोड़ देंगे तो वही फॉर्मल्डिहाइड, मतलब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सैलिसिलडिहाइड, एल्डिहाइड, सैलिसिलडिहाइड, एल्डिहाइड, सैलिसिलडिहाइड। जब फिनॉल में एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो वही क्या हो गया, सैलिसिलडिहाइड हो गया। अब देखिए क्या बनेगा, आप देखिए यहाँ पर हर कोने पर क्या है, एक एक कार्बन है, एक एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ का हाइड्रोजन आपको नहीं दिख रहा था, आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे ना तो रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर ठीक पिछली अभिक्रिया की तरह यहाँ पे Na है, Na के ऊपर प्लस आता है, यहाँ 3 बार है तो 3 बार Na है, तीनों के ऊपर एक प्लस है। यहाँ 3 बार Cl है, एक Cl के ऊपर माइनस आता है। मैं बोल दिया पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी Cl आएगा उसके ऊपर एक माइनस रहेगा। 3 Cl है तो 3 माइनस हो गया, 3 Na है 3 प्लस हो गया। तो ये प्लस, दुनिया के सभी प्लस दुनिया के सभी माइनस के पास जाएंगे। ठीक है, 3 बार है तो 3 बार जाएंगे, ये बन गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है नहीं है, बस एक बार अलग से लिखिए तो प्रैक्टिस तो करिए, एकदम 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए Na बन गया, Cl बन गया, यानी Na यहाँ से गायब हो गया, Cl यहाँ से गायब हो गया, बचा कौन है, यह CH। तो यह C यहाँ आ गया, यहाँ देखिए CHO है ना, तो यही C यहाँ आया था, यह C इधर आया। ठीक है, H इधर आया, और जब ये दोनों इधर आए तो ये H इधर से भाग गया। तो अब कहाँ जाएगा, उनको पकड़ के रखिए, कितना H भाग के आया, एक H भाग के आया। ठीक है, एक H ये वाला भागा। यहाँ कितने O हैं, 3 O हैं, कितने O हैं, 3 O हैं। ठीक, कितने H हैं, 3 H हैं, 3 H है। ये आपको समझ में आ रहा है ना, जो आगे होता है वो सबके लिए होता है, O 3 बार, H 3 बार। अब देखिए यहाँ से कौन भाग के आया था, CH आया था यहाँ पे, और ये यहाँ से भाग गया, तो यहाँ कौन बचा, CH बचा, यही CH बचा। और यहाँ कितने ऑक्सीजन थे, 3 में से एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, मतलब देखिए CH यहाँ से आया था और ऑक्सीजन इसमें से निकल के आया था। ठीक है, तो यहाँ कितना ऑक्सीजन बचा, 2 बचा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन को इस तरह से लिखिए 2s2, और ये O कितना है, 2 बार है, यहाँ हटा दीजिए, यानी H2O के आगे क्या लगा दीजिए, 2। अब देखिए इसमें 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गया, यही यहाँ पे लिख दीजिए 2H2O। ठीक है, हो गई रिएक्शन, पूरी हो गई रिएक्शन, और आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो एक बार साइड में थोड़ा सा कॉपी कलम के साथ मेहनत कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बैलेंस कैसे करना वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा फोकस उसी पे है। ये रिएक्शन आपकी हो गई, 100% आपको नंबर मिलेगा, जितने नंबर का आएगा। और बता दें कि इसको लिखना जरूरी नहीं है, आइए अगर लिखने की बात है तो लिख लेते हैं। जब फिनॉल को, यह क्या है, फिनॉल है, यह क्या है, फिनॉल है। ठीक है, और नीचे वाला भी क्या है, ये भी फिनॉल है। चाहे इस तरह से बनाइए अणु सूत्र दिखा के, चाहे संरचना सूत्र बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, राइमोल टीमन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया गया कि फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड कैसे बनाएंगे, तब आपको लिखना है कि जब फिनॉल को क्षारों की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे,
ट्राइमोल्टीमोनैप्टिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार फिर से सुन लीजिए, ये 100% चांस है कि पेपर में आपके पूछा जाए। ठीक, डीडीटी। तो सबसे पहले डीडीटी का नाम लिख लीजिए पूरा। आप लिखेंगे डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो कामा डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, तो इस तरह से डीडीटी का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? वह निषेधक थोड़ी है, निषेधक के रूप में प्रयोग थोड़ा किया जाता है। वह एक प्रकार का कीटनाशक है और इसी का एक भाई है, समझिए, BHC जिसको कहते हैं, या इसको गैमेक्सिन, गैमेक्सिन का नाम सुनेंगे गांव में। गैमेक्सिन क्या है? वो भी कीटनाशक है और उसी का नाम 666 होता है, या इसी का नाम लैंडेन होता है। ठीक है, क्या होता है? BSC गैमेक्सिन होता है और ये भी क्या होता है? एक तरह का कीटनाशक पदार्थ होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह के कंसेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।